दोस्तों, मैं नवीन कश्यप फिर आपके सामने एक नई बात एक नई विचार लेके मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, आप स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, कामयाब हो, सफल हो और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो दोस्तों। सकारात्मकता आपके जीवन में भरपूर आ रही हो दोस्तों। दोस्तों, वाशिंगटन इवन ने कहा है, महान मस्तिष्क उद्देश्यों से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत होती हैं। चाहतें कमज़ोर होती हैं दोस्तों। चाहतों में मजबूती तब आती है जब वे इन बातों की बुनियाद पर टिकी होती हैं दोस्तों। नंबर 1 दोस्तों, दिशा, डायरेक्शन। नंबर 2 दोस्तों, समर्पण, डेडिकेशन। नंबर 3 दोस्तों, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। दोस्तों नंबर 4, अनुशासन, डिसिप्लिन। और दोस्तों नंबर 5, समय सीमा, डेडलाइन। दोस्तों, हमें दिशा का पता होना चाहिए। किसी भी कार्य को करके उसमें समर्पण होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, मैं बात करूँगा सपने, उद्देश्य और इच्छाएं दोस्तों। तो दोस्तों, उनके लिए हमें अपना दिशा के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, हम किस दिशा में जा रहे हैं। समर्पण हमारा बिल्कुल उनके लिए समर्पण होना चाहिए दोस्तों, हमारे उद्देश्य के लिए। दृढ़ निष्ठा हमेशा हमारे पास होनी चाहिए ताकि हमें इस काम को हर हाल में करना है दोस्तों। और दोस्तों, अनुशासन अपने जीवन में भी और किसी भी कार्य के उद्देश्य को लेकर हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए दोस्तों, डिसिप्लिन होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, यह सही वे बातें हैं जो इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती हैं। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान और मूल्यहीन हो सकते हैं दोस्तों। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है दोस्तों। सपनों को असलियत में बदलने वाले कदम, दोस्तों सपनों को असलियत में बदलने वाले कदम हैं निश्चय और साफ लक्ष्य लिखें। नंबर 2 दोस्तों, इसे हासिल करने का प्लान बनाएं दोस्तों। मतलब कि अपने सपने को कैसे करना है, कैसे प्राप्त करना है, उसका एक अपने मस्तिष्क में एक प्लान, एक चार्ट तैयार रहना चाहिए दोस्तों। और इन दोनों बातों को रोज़ 2 बार पढ़ें दोस्तों। इसे हासिल करने का प्लान अपने अंदर होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, पहली जो 2 बातें हैं उनको रोज़ 2 बार पढ़ें दोस्तों। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? दोस्तों, लॉयड जोन्स का कहना है, कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में हम लोगों से बात करें, लोगों से ज़िंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बात करें और उनसे पूछें कि उनकी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद कहें, तो दोस्तों शायद वो हमको अस्पष्ट जवाब देंगे, जैसे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ, और यहीं पर रुक जाएंगे। ये सभी कोरे सपने हैं दोस्तों, इनमें कोई लक्ष्य साफ नहीं है, लक्ष्य चुस्त नहीं है। लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, जैसे कि स्मार्ट की फुल फॉर्म है दोस्तों SMART। दोस्तों, S स्पेसिफिक, स्पष्ट। मिसाल के तौर पर मैं वज़न घटाना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक इच्छा है। यह लक्ष्य तब बनता है जब हम यह तय करें कि मैं 90 दिन में 10 पाउंड वज़न घटाऊंगा। तो दोस्तों, हमारी बात में, हमारे कहे हुए में, हमारे विचारों में स्पष्टता झलकनी चाहिए। और स्पष्टता
आनी चाहिए हमारे विचारों में, ताकि हम दूसरों को बता सकें, समझा सकें और दूसरे हमारी बातों को और विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सके दोस्तों। दोस्तों, नंबर 2, एम, मेजरेबल, जो मापा जा सके, जिसकी सही माप की जा सके। अगर हम माप नहीं सकते अपने जीवन में तो हमें इससे हासिल भी नहीं कर सकते दोस्तों। दोस्तों, जीवन में हमें हर चीज़ को मापने का एक तरीका आना चाहिए और एक मेज़रमेंट होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी तरक्की पर नज़र रख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, नंबर 3, ए, अचीवेबल, हासिल करने के काबिल। हासिल करने के काबिल होने से मतलब है कि यह चुनौती भरा और मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य हमें निराश करेंगे और निराशा की ओर लेके जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो, हासिल करने वाले हो और दोस्तों नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव हो जाएंगे तो हम निराश हो जाएंगे और हम दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, नंबर 4, आर, रियलिस्टिक, वास्तविक। हमारे किसी भी लक्ष्य में एक वास्तविकता होनी चाहिए। एक इंसान यदि ये कहे 30 दिन में मैं 50 पाउंड वज़न घटाना चाहता हूँ, तो यह लक्ष्य बिल्कुल अवास्तविक है दोस्तों। दोस्तों, वास्तविकता ये है कि मैं 90 दिन में 10 पाउंड वज़न घटा सकता हूँ। तो दोस्तों, हमारे बातों में, हमारे विचारों में, हमारे लक्ष्य में वास्तविकता होनी ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों, 5वें पे है टी, टाइम बाउंड, समय बाध्य। दोस्तों, हमारे लक्ष्य में एक समय की बाध्यता होनी चाहिए, हमारे विचारों में समय की बाध्यता होनी चाहिए और हमारी इच्छाओं में समय की बाध्यता होनी चाहिए कि किसी कार्य को अगर हम शुरू करते हैं तो उस कार्य के शुरू करने का समय भी होना चाहिए दोस्तों। उसको अंत करने के निश्चय समय सीमा होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता था, ये कहना चाहता हूँ, ये बताया है कि स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, लक्ष्य की कोई तरह की सीमा हो सकती है दोस्तों। लक्ष्य जो है हमारा, उसकी कई तरह की सीमा हो सकती हैं दोस्तों। मसलन कम समय, शॉर्ट टर्म दोस्तों, सीमा 1 साल। नंबर 2 दोस्तों, मध्यम समय, मिड टर्म, सीमा 3 साल दोस्तों। लंबी समय दोस्तों, लॉन्ग टर्म, सीमा 5 साल। लक्ष्य 5 साल से भी ज़्यादा समय के हो सकते हैं, लेकिन तब वे जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारा देखने का नज़रिया तंग हो जाता है और फिर हम जीवन में लक्ष्य को हासिल करने तक की ही सीमित रह जाते हैं दोस्तों और उद्देश्य को भूल जाते हैं। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो उन्हें हम हासिल करना आसान हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, लक्ष्य हमारे लंबे ना हों, लक्ष्य हमारे छोटे हों, ताकि हम धीरे धीरे उन लक्ष्यों के पास बढ़ते रहें, उन लक्ष्यों को हासिल करते रहें, हम कामयाब होते रहें और तरक्की करते रहें दोस्तों। दोस्तों, ज़िंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले मुश्किल हो, पर इंच इंच बढ़ना आसान होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में लंबे कदम ना बढ़ के, शॉर्टकट ना अपना के दोस्तों, हमें इंच इंच बढ़ने से हमारे जीवन के उद्देश्य, हमारे जीवन के सपने, हमारे जीवन की इच्छाएं, ये सब पूर्ण हो सकती हैं, पूरी हो सकती हैं, हम इन्हें हासिल कर सकते हैं। बशर्ते दोस्तों, हमें स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए दोस्तों, और टाइम बाउंडिंग होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य की निश्चय और साफ लिखें, हम इसे हासिल करने का प्लान बनाएं और दोस्तों, हमें हर बार इस चीज़ को रिपीटेड करना चाहिए और याद करना चाहिए दोस्तों। तब हम इस जीवन में कामयाब, सफल और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपसे
अपनी बात ख़त्म करते हुए आपसे विदा लेने चाहता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरे विचार पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे चाहूँगा आप लाइक करें। अगर आपको कुछ विचारों में कमी लगी है तो कमेंट्स करके मेरे को बताएं दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा, आशा करूँगा आगे से आगे आने वाले समय में मैं सही विचारों को लेकर आऊँ। और दोस्तों हो सके तो मेरे को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, कामयाब होते रहिए, तरक्की करते रहिए और दोस्तों इस दुनिया में सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को जीते रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।